नमस्कार साथियों, उमंग क्लासेस बड़ी सादड़ी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप राजस्थान में सीईटी, सेकंड ग्रेड, रीट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन को हस्तलिखित नोट्स के रूप में आपको एक व्यवस्थित रूप में जमा कर सरल भाषा में आसान शब्दों में इन्हें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि यह आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहें ताकि यह जो टॉपिक हैं यह आपको अच्छे से समझ आ सके और आप जब भी एग्ज़ाम दो और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय, राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम किसान आंदोलन मेवाड़ के जाट किसानों द्वारा 1880 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। आंदोलन का मुख्य केंद्र मातृकुंडिया, राशमी, प्रगना, चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, वहाँ से सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब सर्वप्रथम आंदोलन वहाँ हुआ, मातृकुंडिया, राशमी, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ मेवाड़ के जाट किसानों ने 1880 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। दूसरा आता है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन, जो सबसे बड़ा 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है, जो भीलवाड़ा में होता है। भौगोलिक स्थिति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? तो यह स्थान वर्तमान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। खानवा के प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा की ओर से भाग लेने वाले वीर योद्धा अशोक परमार यानी कि झगनेर निवासी की वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा सांगा ने उन्हें उपरमाल की जागीर भेंट की। इस जागीर का मुख्य केंद्र मुख्यालय बिजोलिया ही था। प्राचीन नाम बिजोलिया या विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली था और उपरमाल का प्राचीन नाम उत्माद्री था। ठीक है। भौगोलिक सीमाएं, बिजोलिया ठिकाना ग्वालियर तथा टोंक रियासत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। आरपीएससी आजकल कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, घुमा घुमा के, जैसे बिजोलिया जो ठिकाना है उसकी सीमाएं किस किस रियासत से लगती थी। ठीक है, इसी प्रकार आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया ठिकाना ग्वालियर तथा टोंक रियासत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता था। आंदोलन की समयावधि, यह आंदोलन वर्ष 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक कुल 44 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा और पूर्णतः अहिंसक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। आंदोलन के चरण, प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी के मध्य का चरण प्रथम चरण कहलाता है। यह आंदोलन का उदय का काल था, जिसका नेतृत्व पूर्णतः स्थानीय नेताओं के हाथों में था। द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से 1923 ईस्वी के मध्य का चरण द्वितीय चरण था। यह आंदोलन का चरम काल यानी कि स्वर्ण काल था, जब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इसका नेतृत्व संभाला। तृतीय चरण 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी, यह आंदोलन का शिथिल था या समापन का काल या पतन का काल था। ठीक है दोस्तों, आंदोलन के प्रमुख शासक एवं सामंत। आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और महाराणा भूपाल सिंह थे और बिजोलिया के जागीरदार या सामंत पहले हैं राव कृष्ण सिंह, उसके बाद में राव पृथ्वी सिंह, उसके बाद में राव केसरी सिंह। ये तीनों सामंत बिजोलिया आंदोलन के समय थे। आंदोलन के मूल कारण क्या थे? तो ठिकाने द्वारा किसानों पर लगाए गए 84 प्रकार के कर यानी कि लाग बाग के जो भी कर थे वह 84 प्रकार के कर लगाए गए किसानों पर। अत्यधिक भू राजस्व लगान की दरें,
किसानों को जबरन कराई जाने वाली बेगार प्रथा, लाटाकुंता प्रथा यानी कि खड़ी फसल के आधार पर ठिकाने के कारिंदों द्वारा लगान का मनमाना आंकलन करना, यानी कि अपनी मर्जी से वो पैसे कूद देते थे। ठीक है। प्रथम चरण, बिजली आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी। शुरुआत 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर धाकड़ जाति के किसान एकत्रित हुए और करों के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया। महाराणा को शिकायत, साधु सीताराम दास की सलाह पर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को अपनी शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर भेजा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ भेजा था। ठीक है। जांच अधिकारी की नियुक्ति, महाराणा ने शिकायत की जांच हेतु हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा। हामिद ने किसानों की शिकायत को जायज बताते हुए रिपोर्ट सौंपी, परंतु ठिकानेदार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छपनी अकाल 1899 ईस्वी, विकट विक्रमी संवत 1956 के अकाल के दौरान तात्कालिक सामंत ने किसानों को करों में कुछ रियायतें दी, यानी कि छूट दी, जिससे कुछ समय के लिए आपसी संबंधों में सुधार हुआ। चवरी कर 1903 ईस्वी, सामंत कृष्ण सिंह ने किसानों पर एक नया दमनकारी कर चवरी कर लगाया, जिसके तहत प्रत्येक किसान को अपनी बेटी के ब्याह करने पर ठिकाने को कर देना पड़ता था, जिसकी दर 5 रुपये या 13 रुपये थी। किसानों के कड़े विरोध के बाद इसे वापस लिया गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि चवरी कर है यह किस सामंत ने लगाया था, तो कृष्ण सिंह ने। ठीक है। तलवार बंधाई कर 1906 ईस्वी, और ये सन भी ध्यान में रखना है, 1903 ईस्वी में चवरी कर लगाया था और तलवार बंधाई का कर 1906 ईस्वी में लगाया। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नए सामंत पृथ्वी सिंह ने जनता पर नया उत्तराधिकार कर तलवार बंधाई नजराना थोप दिया। नोट, यानी कि मेवाड़ में इसे तलवार बंधाई या नजराना कहते थे, जबकि मारवाड़ में हुक्मनामा या पेशकशी कहा जाता था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि तलवार बंधाई जो है यह कर पृथ्वी सिंह ने लगाया और इसे मेवाड़ में तलवार बंधाई या नजराना कहते हैं, जबकि मारवाड़ में हुक्मनामा या पेशकशी कहते हैं। जैसलमेर को छोड़कर यह लगभग सभी रियासतों में लागू था। प्रमुख स्थानीय नेता ब्रह्मदेव तथा फतेह चंद चारण, इन दोनों को ठिकाने से निष्कासित कर दिया गया था। जागृति का प्रसार, सामंत ने साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से सेवा मुक्त यानी कि हटवा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बिजोलिया में मित्र मंडल संस्था की स्थापना की। मित्र मंडल संस्था की स्थापना करने वाले कौन हैं, तो साधु सीताराम दास हैं। ठीक है। और किसानों में वैचारिक जागृति पैदा की। दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 ईस्वी, विजय सिंह पथिक का आगमन। वर्ष 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। उस समय पथिक जी ओछड़ी यानी कि चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन कर रहे थे। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा का सहयोग। इसी चरण में वर्ष 1916 में माणिक्यलाल वर्मा ठिकाने की नौकरी छोड़कर पथिक जी के प्रभाव में आंदोलन से जुड़े। उपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत, स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में, हरियाली अमावस के दिन, स्थान बेरीसाल गांव, संस्थापक विजय सिंह पथिक। उपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक। ठीक है। प्रथम सरपंच या अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो मन्ना पटेल को, यानी कि उपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। उपरमाल सेवा दल, पथिक जी ने युवाओं में देश प्रेम और सेवा भावना जागृत करने के लिए उपरमाल सेवा दल नामक संगठन की खड़ा किया। इसके माध्यम से उपरमाल का डंका नामक हस्तलिखित क्रांतिकारी पर्चा गांव गांव पहुंचाया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार, वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित राजपूताना मध्य भारत सभा तथा
1919 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया। राजपूताना मध्य भारत सभा ने स्वामी भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच दल बिजोलिया भेजा। आपको ध्यान में रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। ठीक है। राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस का रुख। 1919 ईस्वी के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया के पक्ष में प्रस्ताव रखा। आपको ध्यान में रखना है कि जो 1919 का अमृतसर अधिवेशन था कांग्रेस का, उस समय बिजोलिया के पक्ष में प्रस्ताव किसने रखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने रखा था, जिसका केलकर ने समर्थन किया। ये भी ध्यान में रखना है कि केलकर ने इसका समर्थन किया था, लेकिन गांधी और मदन मोहन मालवीय इन दोनों ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका जो प्रस्ताव यहाँ पे रखा था उसका विरोध किया और इसे पारित नहीं हो सका। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों ने अपने दुखों की एक प्रदर्शनी लगाई। गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक और व्यक्तिगत समर्थन दिया, यानी कि अप्रत्यक्ष, इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष समर्थन दिया केवल। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप में खुलकर, यानी कि खुलकर विरोध में हमारे साथ शामिल नहीं हुए। ठीक है। अपने निजी सचिव महादेव देसाई को स्थिति की समीक्षा करने हेतु महाराणा के पास उदयपुर भेजा। आंदोलन से जुड़े प्रमुख समाचार पत्र, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े समाचार पत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रताप, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कानपुर से छपता था। इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। इस पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। ठीक है। इसको याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो प्रताप के समाचार पत्र के संस्थापक को या संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से। ठीक है। मराठा, जो अंग्रेजी में छपता था, पूना से। इसके संस्थापक या संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। राजस्थान केसरी, जो वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक विजय सिंह पथिक थे, जो राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र था। ठीक है। नवीन राजस्थान अजमेर से, और इसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। अभ्युदय प्रयाग से छपता था, और इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। भरत मित्र कलकत्ता से छपता था। इसके संपादक का नाम नहीं पता है अभी। रियासत द्वारा जांच गठित आयोग। बिट्ठूलाल भट्टाचार्य जांच आयोग 1919 ईस्वी में बना। इसमें अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य और अमर सिंह जागीरदार केसरी सिंह का कोर्ट ऑफ वाइस मुंसिफ शामिल थे। राज सिंह बेदला जांच आयोग 1920 ईस्वी में बना। इसमें बेदला के राव राजसिंह, रमाकांत मालवीय, मदन मोहन मालवीय के पुत्र थे रमाकांत मालवीय, और तख्त सिंह मेहता शामिल थे। तीसरा चरण वर्ष 1923 से लगाकर 1941 ईस्वी। रॉबर्ट हॉलैंड आयोग 1922 ईस्वी में बना। ब्रिटिश सरकार के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव अलगिवी, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी तथा हाकिम बिहारी लाल बिजोलिया पहुंचे। किसानों की ओर से राम नारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा, मोतीलाल और नारायण जी पटेल ने वार्ता की। हॉलैंड ने किसानों के 84 में से 35 कर माफ करने का ऐतिहासिक समझौता कराया, परंतु सामंत ने इसे लागू करने से मना कर दिया। ठीक है। ट्रेंच आयोग या भूमि बंदोबस्त आयोग। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 84 में से 35 कर माफ कराने वाला आयोग कौन सा है? तो रॉबर्ट हॉलैंड आयोग, जो 1922 ईस्वी में गठित हुआ था। ट्रेंच आयोग या भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने नई लगान दरें लागू की, जिसमें सिंचित भूमि पर कर घटाया गया और असिंचित भूमि पर अत्यधिक बढ़ा दिया गया। विरोध स्वरूप पथिक जी की सलाह पर किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीनें ठिकाने को सरेंडर या लौटा दी। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि किसकी सलाह पर किसानों ने अपनी जमीनें जमींदार को लौटा दी या ठिकानेदार को लौटा दी? तो पथिक जी की सलाह पर, विजय सिंह पथिक के सलाह पर किसानों ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो ठिकाने को लौटा दी थी।
ठिकाने ने चाल चलते हुए वे जमीनें अन्य जातियों को नीलाम कर दी, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। नेतृत्व का परिवर्तन। 1927 ईस्वी में मतभेदों के चलते विजय सिंह पथिक आंदोलन से पूर्णतः अलग हो गए। आपको ध्यान में रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब अलग होते हैं, तो 1927 में। ठीक है, उमाजी का खेड़ा चले जाते हैं और इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा कर ने संभाला। उसके बाद में विजय सिंह पथिक के छोड़ने के बाद में माणिक्य लाल वर्मा ने इसका नेतृत्व संभाला। बाद में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय भी इस आंदोलन से जुड़े। ऐतिहासिक समझौता एवं समाप्ति। 1941 ईस्वी। वर्ष 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य तथा राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की मध्यस्थता व माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से किसानों की मांगें मान ली गईं। उसके समस्त दमनकारी कर समाप्त हुए और उनकी जब्त जमीनें उन्हें वापस लौटा दी गईं। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ाव। मेवाड़ रियासत ने इस शर्त पर किसानों को जमीनें वापस की थी कि किसान भविष्य में कभी भी मेवाड़ प्रजामंडल के राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। क्रांतिकारी गीत। आंदोलन के दौरान माणिक्य लाल वर्मा द्वारा रचित गीत पंछीड़ा किसानों में अत्यधिक लोकप्रिय रहा और ऊर्जा का संचार करता रहा। यानी कि पंछीड़ा गीत किसने लिखा, तो माणिक्य लाल वर्मा ने। और किस समय लिखा, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लिखा। ठीक है। साहित्यिक प्रभाव। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की रचना इस बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर की थी। रंगभूमि जो रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की, वह किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन का संदेशवाहक तुलसी भील थे, जो निरंतर गांव-गांव में मीलों पैदल चलकर ये किसान जो आंदोलन है उसका संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। महिला नेतृत्व। अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। रमा देवी और नारायणी देवी माणिक्य लाल वर्मा की धर्मपत्नी भी आदि इस महिलाएं इस नेतृत्व से संबंधित इस आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है। वर्ष 1922 ईस्वी में किसान पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन किया गया था। बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़। परिचय। बेगू भी मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जहां चुंडावत जागीरदारों का शासन था। शुरुआत वर्ष 1921 ईस्वी में भीलवाड़ा के मेनाल के पास स्थित भेरूकुंड नामक स्थान से हुई। यह आंदोलन मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वह भी धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया और बेगू किसान आंदोलन भी धाकड़ जाति के किसान द्वारा किया गया। नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व संभाला। मुख्य कारण ठिकाने के 53 प्रकार के लागबाग, अत्यधिक लगान दरें, बेगार प्रथा, लाटा कुंथा की प्रथा के कारण किसान परेशान हो चुके थे। बोल्शेविक समझौता। किसानों के बढ़ते दबाव को देखकर बेगू के राव अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार तथा ट्रेंच ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इससे जागीरदार व किसानों के मध्य एक बोल्शेविक समझौता यानी कि रूसी सोवियत क्रांति की संज्ञा करार दिया गया। यानी कि जो ठिकानेदार हैं उसने तो किसानों की मांगे स्वीकार कर ली, लेकिन जो अपने मेवाड़ सरकार थी या मेवाड़ रियासत थी, इसमें रियासत ने वो किसानों की मांगे को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए इसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। दमन चक्र। सरकार ने अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया और ठिकाने पर मुनसर मात यानी कि सरकारी नियंत्रण लागू कर दिया। अमृतलाल को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। गोविंदपुरा हत्याकांड। 13 जुलाई 1923 ईस्वी बेगू के गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक विशाल सम्मेलन चल रहा था। बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने सेना को घेर कर गोलीबारी का आदेश दिया। इस भीषण कांड में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ दोनों जागीरदार
जमींदार मौके पर, ये जागीरदार आ गया, ये जमींदार किसान थे, ठीक है। जमींदार किसान मौके पर ही शहीद हो गए। परिणाम, इस दमन के बाद विजय सिंह पथिक ने स्वयं बेगू आकर कमान संभाली, परंतु 10 सितंबर 1923 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः जन आक्रोश के कारण सरकार को झुकना पड़ा। लगान दरें कम की गई और बेगार प्रथा का अंत हुआ। मेवाड़ का खालसा यानी कि सरकारी क्षेत्र का किसान आंदोलन। मातृकुंडिया सम्मेलन दिसंबर 1921 ईस्वी। दिसंबर 1921 में मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के किसानों ने मातृकुंडिया में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें खालसा का मतलब होता है जो रियासत के अधीन जो भूमि आती हैं वह खालसा कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। जिसमें राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजपूताना मध्य भारत सभा की ओर से कन्हैया लाल कालांत्री ने उपस्थित हुए। रणनीति, किसानों ने जागीरी क्षेत्र बिजोलिया बेगू की भांति यहाँ हिंसक या उग्र आंदोलन न करने का शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रखने का निश्चय किया। प्रमुख मांग, अफीम की खेती पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नए करों की क्षतिपूर्ति की मांग मुख्य थी। परिणाम, मेवाड़ रियासत खालसा सीधे राजा के नियंत्रण वाले क्षेत्र में किसी भी बड़े आंदोलन को पनपने नहीं देना चाहती थी। यानी कि मेवाड़ रियासत जो उसके अधीन जो क्षेत्र था उसमें किसी भी बड़े आंदोलन को पनपने या बढ़ने नहीं देना चाहती थी। अतः वर्ष 1922 ईस्वी में ही सरकार ने किसानों से वार्ता कर उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया और इस त्वरित समझौते का प्रभाव मेवाड़ के अन्य किसान आंदोलन पर भी पड़ा। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं कारण, बूंदी रियासत का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र बरड़ कहलाता है। यहाँ किसानों पर लगभग 25 प्रकार के लागबाग कर, अत्यधिक भू राजस्व, बेगार प्रथा और भ्रष्टाचार व्याप्त था। डाबी किसान पंचायत। वर्ष 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास के प्रयासों से डाबी किसान पंचायत की स्थापना की गई। साधु सीताराम दास द्वारा डाबी किसान पंचायत का गठन 1920 ईस्वी में किया गया, ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष हरला भड़क बने। किसानों ने जागीरी अदालतों का पूर्णतः बहिष्कार कर अपनी समानांतर पंचायत अदालतें स्थापित की और सरकारी चारागाह भूमियों पर अत्यधिक अधिकार कर लिया। नेतृत्वकर्ता, बरड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय हस्ता कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किया। इनके सहयोगी भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह थे। आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1922 ईस्वी में हुई थी। डाबी हत्याकांड। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव के किसानों की एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो रही थी। बूंदी रियासत के कुख्यात पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी। इस गोलीबारी में तिरंगा झंडा हाथ में थामे राष्ट्रगीत गाते हुए नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक एक अत्यंत भावुक प्रेरणादायी गीत लिखा। तो दोस्तों, ये जो डाबी हत्याकांड है इसमें फायरिंग की जो फायरिंग कराने वाला व्यक्ति कौन था, तो इकराम हुसैन, ठीक है। इस पुलिस अधीक्षक का नाम याद रखना है आपको कि फायरिंग का आदेश इकराम हुसैन ने दिया था। कब हुआ, तो 2 अप्रैल 1923 को। रियासत का जांच आयोग। इस हत्याकांड की लिपापोती करने के लिए रियासत ने एक जांच आयोग गठित किया, जिसमें पृथ्वी सिंह, भेरूलाल एवं राम प्रताप शामिल थे। राम नारायण चौधरी ने इस सरकारी आयोग का कड़ा विरोध किया। आंदोलन का दूसरा चरण 1936 ईस्वी। राजस्थान सेवा संघ में आपसी अंतर विरोधों के कारण प्रथम चरण समाप्त हो गया, परंतु वर्ष 1936 ईस्वी में गुज्जर जाति के किसानों की भारी संख्या में भागीदारी के साथ यह आंदोलन पुनः भड़क उठा। हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुर्डेश्वर मंदिर में 500 से अधिक गुज्जर व मीणा किसान एकत्रित हुए और अपनी मांगें रखी। मुख्य मांगें थी भू,
राजस्व में कमी करना, बेगार की समाप्ति करना और युद्ध कर पर रोक, नुक्ता यानी कि मृत्यु भोज प्रथा पर रोक, चारागाह भूमि से सरकारी कब्जा हटाना तथा चराई कर में कमी करना। अलवर किसान आंदोलन। पृष्ठभूमि। अलवर में लगभग 80% भूमि खालसा भूमि यानी कि सीधे राजा के नियंत्रण में थी, ताकि तात्कालिक महाराजा जय सिंह के समय यहाँ की लगाने दर बहुत ऊंची कर दी गई। राजपूत किसानों का विरोध। अलवर के बानसूर और थानागाजी क्षेत्रों के राजपूत किसानों ने राज्य के नए भूमि बंदोबस्त 1924 ईस्वी के तहत लगान की दरों में 40% तक की भारी वृद्धि और राजपूत व ब्राह्मणों को मिलने वाली पारंपरिक भू राजस्व छूट समाप्त किए जाने के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। मेव किसान आंदोलन 1932 ईस्वी। अलवर के मेव बाहुल्य क्षेत्रों रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा में मोहम्मद अली, यासीन खां, चौधरी गुलाम भीख नारंग के नेतृत्व में मेव किसानों ने आंदोलन किया। यह आंदोलन वर्ष 1933 ईस्वी में तिजारा के सांप्रदायिक दंगों के कारण हिंसक हो गया, जिसके बाद महाराजा जयसिंह को गद्दी से हटाकर पेरिस निर्वासित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने विशेष जागीर जांच आयोग नियुक्त किया। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 ईस्वी। 14 मई 1925 को अलवर के निमुचना गांव में जागीरदारों और किसानों की एक विशाल सभा बुलाई गई थी। कमांडर छाजू सिंह, जिन्हें बाद में राजस्थान का जनरल डायर कहा गया, के आदेश पर सेना ने पूरे गांव को घेरकर मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस अमानवीय कांड में लगभग 156 किसान शहीद हो गए। तो निमुचना हत्याकांड में जो गोलीबारी का आदेश है वह छाजू सिंह ने दिया, ठीक है। इसमें 156 लोग शहीद हो गए। और राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो छाजू सिंह को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस जघन्य कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, या इससे भी विभत्स बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। रियासत दिल्ली के समाचार पत्र पुकार में भी इसका सचित्रण प्रकाशन किया गया। तरुण राजस्थान अखबार ने 31 मई 1925 को इस घटना को प्रमुखता से छापा। जांच आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के कारण एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसमें माणिक्यलाल कोठारी आयोग प्रमुख था। इसके सचिव रामनारायण चौधरी थे। अगला है हमारा जयपुर रियासत सिक्कर या शेखावटी किसान आंदोलन। आंदोलन के प्रमुख कारण एवं शुरुआत। शेखावटी क्षेत्र के सिक्कर ठिकाने के नए राजा कल्याण सिंह ने अपने राज्यारोहण के समय ठिकानों को लगान कम करने का आश्वासन दिया था, परंतु वर्ष 1922 ईस्वी में उन्होंने लगान दरों में 25 से 50% तक की मनमानी वृद्धि कर दी थी। मुख्य कारण अत्यधिक भू राजस्व, जकात कर, उत्पाद कर जो ठिकाने से बाहर माल बेचने और खरीदने पर लगता था, लाटा-कुंथा प्रथा और बेगार तथा जातिगत भेदभाव बहुत अत्यधिक विद्यमान था। पंचपाने। शेखावटी के 5 प्रमुख जागीरदार ठिकाने नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, डूंडलोत, मलसीसर पंचपाने कहलाते थे, जहां किसानों पर भारी अत्याचार हो रहे थे। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं एवं संगठन। जाट क्षेत्रीय महासभा वर्ष 1931 ईस्वी में ठाकुर देशराज भरतपुर निवासी के प्रयासों से ठाकुर देशराज भरतपुर निवासी थे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भरतपुर के निवासी ठाकुर देशराज के प्रयासों से जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन वर्ष 1933 ईस्वी में पलसाना सिक्कर में आयोजित हुआ। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन
सीकर में एक ऐतिहासिक जाट प्रज्ञापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके आयोजक ठाकुर देशराज, यजमान कुंवर हुकुम सिंह तथा मुख्य पुरोहित खेमराज शर्मा थे। आयोजक कौन थे? तो देशराज, ठाकुर देशराज, यजमान कुंवर हुकुम सिंह, मुख्य पुरोहित खेमराज शर्मा थे। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी सीकर के सिहोट के सामंत मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव की महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में कटराथल नामक स्थान पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। ठिकाने की सख्त पाबंदियों के बावजूद इसमें लगभग 10,000 महिला किसानों ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ठाकुर हरलाल सिंह की धर्मपत्नी ने की तथा मुख्य वक्ता उत्मा देवी ठाकुर देशराज की धर्मपत्नी थी। कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 ईस्वी सीकर के कूदन गांव में धापू या धापी दादी नामक एक वृद्ध महिला किसान के आह्वान पर किसानों ने ठिकाने को लगान देने से साफ मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब के आदेश पर पुलिस ने बेरहमी से फायरिंग कर दी, जिसमें चेतराम, टिकूराम और तुलछाराम नामक किसान शहीद हो गए। आशाराम को जेल में डाल दिया गया। इस भीषण हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सुनाई दी। यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस हत्याकांड के बारे में चर्चा हुई वह है कूदन हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी झुंझुनू के जयसिंहपुरा में ठाकुर ईश्वरी सिंह के आदेश पर लाठियों और हथियारों से लेंस गुंडों ने खेती में काम कर रहे निहत्थे किसानों पर हमला कर दिया। यह राजस्थान के इतिहास का एकमात्र ऐसा कांड था जिसमें जागीरदार के गुंडे आरोपियों को गिरफ्तार कर बकाया सजा सुनाई गई। यानी कि जयसिंहपुरा के हत्याकांड में जो आरोपी थे उन्हें सजा सुनाई गई। एकमात्र हत्याकांड जिसके आरोपियों को सजा सुनाई गई वह हत्याकांड है जयसिंहपुरा हत्याकांड। शेखावटी आंदोलन के प्रमुख राजन नेता या सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, मास्टर चंद्रभान सिंह, पृथ्वी सिंह, पन्ने सिंह, ईश्वर सिंह, लेख राम सिंह, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, तारकेश्वर प्रसाद शर्मा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता शेखावटी आंदोलन के प्रमुख जननेता थे। सर छोटूराम का सहयोग 15 मार्च 1935 को सर छोटूराम चौधरी, रतनलाल शास्त्री की मध्यस्थता से सीकर ठिकाने और किसान के मध्य एक अस्थायी समझौता हुआ। आंदोलन की समाप्ति वर्ष 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के समर्थन से आंदोलन पुनः तीव्र हुआ। अतः वर्ष 1947 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल की मध्यस्थता से जागीरदारों एवं किसानों के बीच अंतिम समझौता हुआ और ऐतिहासिक शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अन्य महत्वपूर्ण दलित और सुधारवादी आंदोलन सरदार हरलाल सिंह, इन्होंने झुंझुनू में प्रसिद्ध विद्यार्थी भवन की स्थापना की जो क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र बना। पंडित नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने शेखावटी क्षेत्र में बेगार प्रथा और ज़कात विरोधी आंदोलन का सफल संचालन किया था। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इन्होंने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की जिसके माध्यम से दलित एवं पिछड़ों में शिक्षा का प्रसार किया। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तारकेश्वर प्रसाद शर्मा ने ग्राम हस्तलिखित एवं तथा गणेश आगरा से प्रकाशित नामक समाचार पत्रों के माध्यम से ठाकुरों के अत्याचारों को उजागर किया। हिंडोन व तोरावटी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर समानांतर संघर्ष किया। वर्ष 1945 ईस्वी में दलित जाति बेरवा समाज के लोगों ने समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तोरावटी क्षेत्र में एक सशक्त आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों, जो किसान आंदोलन है यह टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएं।
ठीक है दोस्तों, कमेंट अवश्य करना आप। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी आने वाले वीडियो हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे और आसान भाषा में समझाने योग्य हस्तलिखित नोट्सों को लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और नई अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।